नमस्कार, GTPL न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं शैला गेड़ाम। खबरों की ओर रुकने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। अन्न बचाओ मिशन की हुई शुरुआत। पालक मंत्री और शहर महापौर ने छात्रों से की खाने को बचाने की अपील। स्कूली छात्रों ने ली खाना बर्बाद न करने की शपथ। बिना टिकट यात्रियों से वसूले गए 944 लाख की रकम। रेलवे विभाग की खास पहल। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक हुई कार्रवाई। और शहर में फिर सामने आई हत्या की वारदात। 55 साल के बुजुर्ग रमेश देशभतार को उतारा गया मौत के घाट। चोरी के इरादे से हत्या किए जाने का संदेह। और अब खबरें विस्तार से। तरुण भारत और मैत्री परिवार की ओर से मिशन अन्न बचाओ अन्न रक्षा प्रति प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। इस कार्यक्रम में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और महापौर प्रवीण दत्त के प्रमुख रूप से मौजूद थे। खाना बचाओ यानी मिशन अन्न बचाओ अन्न प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन शनिवार को यशवंत स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, महापौर प्रवीण दत्त के प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मिशन अन्न बचाओ में खाने को बचाने की बात सभी की ओर से बताई गई। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में स्कूली छात्र मौजूद थे। इस कार्यक्रम को तरुण भारत और मैत्री परिवार के तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में महापौर प्रवीण दत्त ने कहा कि खाना बचाने का मिशन सराहनीय है और यह जन जागृति फिर से की जाएगी। क्रांती करायची असेल तर ती तुमच्यापासून सुरू होईल। त्यामुळे तुम्हाला या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण केलं आहे। तुमच्या माध्यमातून या नागपूर शहरात अन्नाचं मोठ्या प्रमाणात जी नासाडी होती ती थांबेल। मग ते रिसेप्शन असो, महाप्रसाद असो, मोठमोठे कार्यक्रम असो, बफे असो, या सगळ्या दृष्टीने तुमच्या माध्यमातून अन्न आम्हा सगळ्यांना तुमच्या माध्यमातून वाचवायचा आहे। हा संदेश तरुण भारत आणि मैत्री परिवारांनी योग्य रीतीने या नागपूर शहरात दिला आहे। त्यामुळे मी नागपूरचा महापौर म्हणून महानगरपालिकेचेही योगदान या कार्यक्रमात राहील। यानंतर ही आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आहे। यानंतर निरंतर हा कार्यक्रम तरुण भारत आणि मैत्री परिवाराच्या माध्यमातून आपण सगळेजण मिळून राबवू। त्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद मला भूषवता आलं, त्याबद्दल मी तरुण भारताचा आणि मैत्री परिवाराचा आभारी आहे। आणि या उत्तम कार्यक्रमात मी माझं वैयक्तिक योगदान नक्की देईल असा विश्वास देतो। विद्यार्थी मित्रांचं धन्यवाद देतो। तो वही इस कार्यक्रम में मौजूद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह राष्ट्रीय मिशन जैसा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में अन्न बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत स्वच्छता अभियान के साथ ही वे इस मिशन को चलाने की सिफारिश सरकार से करेंगे। साथ ही इसमें सभी मौजूद छात्रों ने और लोगों ने अन्न बचाने की शपथ भी ली। मी सर्वप्रथम तरुण भारतचे आणि मैत्री परिवाराचे मनापासून नागपूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून धन्यवाद व्यक्त करतो। एक मोठं मिशन, ज्याला राष्ट्रीय मिशन आणि राज्यस्तरीय मिशन आपण म्हणू शकतो, अन्न वाचवाच्या या उद्देशातनं या देशात भूकबळी जाणारे, या राज्यात भूकबळी पडणारे अनेक जीवाचे प्राण आपण वाचवू शकतो। आणि ज्याप्रमाणे तरुण भारतने या विदर्भामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये हा कार्यक्रम पोहोचवला, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती केली, हजारो शाळापर्यंत, हजारो शासकीय संस्थेपर्यंत पोहोचवून त्यांनी या कार्यक्रमाची रचना तयार केली। खऱ्या अर्थाने मी शासनाकडे हा कार्यक्रम पोहोचवेल आणि पुढच्या लवकरच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर या जनजागृती अभियानाच्या माध्यमातून आणि शासकीय धोरण म्हणून हे मिशन करण्याचा मी प्रयत्न करीन। तो वही आयोजकों ने कहा कि देश में करीब 84 करोड़ लोग रोजाना भूख के कारण एक टाइम ही खाते हैं। साल में 25 लाख लोग भूख के कारण मरते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही लोग जागरूक हो रहे हैं। इस देश में 84 करोड़ जनता, जिसमें से 30 करोड़ जनता ये अपने हिंदुस्तान की है, जो एक ही समय खाना खा के अपना उदर निर्वाह करती है। 7,000 लोग यानी 25 लाख लोग हर रोज मृत्यु से मरते हैं और किसी भी कारण से ज़्यादा केवल अन्न के कारण मरने की संख्या है। ये परिस्थिति बहुत ही चिंतनीय ऐसी बात है। ये विषय हम लेकर तरुण भारत जो एक सामाजिक
उद्देश्य से कार्यरत है, उन्होंने इस बार ये कार्यक्रम लिया। हम करीब करीब 100 से ज़्यादा स्कूलों में 500 से ज़्यादा शिक्षकों के साथ बातचीत करके और लाखों विद्यार्थियों के मार्फत से हमने पत्र के बांटकर घर घर तक पहुँचे और ये हमने विषय लोगों तक लेकर गया। इसका हमको इस सेशन में ऐसा अनुभव आया कि जहाँ जहाँ बफे पार्टीज होती है शादियों में, वहाँ पर बैनर हमने लगाए थे, होटल में हमने बैनर लगाए थे और लोगों ने बहुत कॉशियसली अन्न न छोड़ने का प्रयास किया। हमने कल ही पुणे में एक पार्टी बोर्ड देखा जिसमें ऐसा लिखा था कि जो पूरा अन्न खत्म करेगा उसको हम 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस प्रकार की जन जागृति हो रही है। हम चाहते हैं ये मिशन पूरे देश लेवल पे होना चाहिए, जैसा स्वच्छ भारत अभियान है वैसा अन्न बचाओ अभियान भी होना चाहिए, जिसके तहत काफ़ी लोगों को जो भूखे हैं उनको उसका फायदा होगा। कुपोषण, भूखमरी जैसे कारणों से हमारे देश में रोजाना कई जगहों पर मौत होने का सिलसिला अब तक नहीं थम रहा है। शायद अब देखना होगा कि इस अन्न बचाओ मिशन से क्या लोगों की जान बचती है और क्या कई लोगों को इससे फर्क पड़ेगा। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ शमानंद ताइडे, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद शुक्रवार को MLA हॉस्टल में शुरू की गई। शनिवार को कॉमरेड मनोहर देशकर ने पत्र परिषद में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की पार्टी विरोध करेगी। साथ ही इसके उन्होंने कहा कि ओबामा की यात्रा अमेरिका के निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। इसके विरोध में 24 जनवरी को पार्टी पूरे देश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन करेगी। साथ ही इसमें 6 दल भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। हमारी पार्टी का महाअधिवेशन हर 3 साल के बाद होता है और उस 3 साल में हम आने वाले 3 वर्षों के लिए अपनी कार्यनीति निर्धारित करते हैं और वो कार्यनीति का प्रारूप तैयार करने का काम हमारी राष्ट्रीय परिषद करती है। इस वक्त नागपुर में हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है और हम उस प्रारूप को, जिसको हम राजनीतिक प्रस्ताव कहते हैं, उसका पर चर्चा कर रहे हैं और कल तक हम उसको आखिरी शक्ल दे पाएंगे ताकि मार्च के आखिरी हफ्ते में हमारी पार्टी का जो महाअधिवेशन पांडिचेरी में होगा, वहाँ उस पर बहस की जाएगी और उसको आखिरी शक्ल दी जाएगी। विधायक शोभाताई फडणवीस ने बोरखेड़ी और मनसर टोल नाके के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। 21 जनवरी को इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को उन्होंने पत्र परिषद में दी। विधायक शोभाताई फडणवीस ने शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में टोल नाकों पर हो रही धांधली के खिलाफ जानकारी दी। इस परिषद में उनके साथ मुन्ना भाई त्रिवेदी, अमित गुप्ता, महेंद्र लूले भी मौजूद रहे। शोभाताई ने कहा कि बोरखेड़ी और मनसर टोल नाके बोगस है और यहाँ से जनता के पैसों की लूट हो रही है। मनसर से कन्हान के बीच टेंडर के नियमानुसार 2 टोल नाके होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 टोल नाके बनाए गए हैं। यहाँ पर हो रही जनता की बेवजह लूट के विरोध में मनसर बोरखेड़ी मार्ग पर 20 जनवरी के रात के 12 बजे से लेकर 21 जनवरी की शाम तक महाराष्ट्र राज्य ट्रक, बस, टेम्पो, टैंकर यातायात महासंघ, नागपुर ट्रकर्स यूनिटी, नागपुर ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर और अन्य एसोसिएशन की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। शोभाताई फडणवीस ने कहा कि कंपनी 393.01 करोड़ रुपए खर्च कर अभी तक 600 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। कंपनी अपनी लागत से अधिक पैसा जनता से वसूल कर चुकी है। अब यह टोल नाके बड़े होने चाहिए, फिर भी कंपनी की ओर से इसे शुरू रखा गया है। फडणवीस ने और कहा कि ओरिएंटल कंपनी की ओर से 95 किलोमीटर की सड़क में से 58 किलोमीटर तक ही काम किया गया है। सड़क निर्माण कार्य 75% पूर्ण होने पर ही वसूली शुरू करने की अनुमति थी। इसे नजरअंदाज करते हुए कंपनी ने 60% काम पूरा होने के बाद ही टोल वसूली शुरू कर दी। यह सब धांधली कर कंपनी की ओर से टोल के रूप में जनता से कई गुना ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। नहीं, ये जो टोल है, जो मनसर से कन्हान रोड पे 4 टोल लगाए हुए हैं, उसमें से प्रत्यक्षात तो दो टोल लगाना चाहिए, मगर इन्होंने पैसे के लालच में 4 टोल लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट का रूल है कि भाई 45 किलोमीटर के अंदर 2 टोल होना चाहिए और इसने 58 किलोमीटर के अंदर 4 टोल लगाए हैं।
इसलिए हमारा इसमें विरोध है। दूसरी बात ये है कि ये हिसाब बराबर नहीं दे रहा है। इसने 1288 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा मंगाया, 1052 करोड़ उसने उठाया, 734 करोड़ उसने खर्चा किया और गवर्नमेंट को बोला मैंने पूरा काम कर दिया है। जनता की टोल के नाम पर हो रही लूट के खिलाफ शोभाताई ने आंदोलन छेड़ा है। कई राज्य में ऐसे कई अवैध टोल नाके हैं जो लोगों से बेवजह पैसे लूट रहे हैं। सरकार ने तुरंत इनकी जांच कर इन्हें बंद करना चाहिए, जिससे कि लोगों की लूट को रोका जा सके। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। शुक्रवार को भारतीय छात्र संगठन की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल हुए थे। यह पत्र परिषद कॉलेज में छात्र चुनाव को लेकर आयोजित की गई थी। भारतीय छात्र संगठन की ओर से पत्र परिषद ली गई, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल हुए थे। यह पत्रकार परिषद कॉलेज में हो रहे छात्र चुनाव को लेकर आयोजित की गई, जिसमें चुनाव की रूपरेखा पर पत्रकारों से चर्चा की गई। का जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो 1 जनवरी 1988 रहेगा, जिसका वो 1 जनवरी को हुआ या उसके बाद हुआ, वही लोग हम लोग हमारे संगठन के मेंबर बन सकते हैं। और उसके बाद उस कॉलेज में इलेक्शन होगा जिसमें मिनिमम 25 मेंबर्स होंगे और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। कॉलेज इलेक्शन होने के बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के इलेक्शन होंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के इलेक्शंस वही लोग लड़ पाएंगे जो लोग कॉलेज कमेटी में आएंगे। कॉलेज कमेटी में आने वाले ही लोग आगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमेटी के लिए वोट करेंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजित की गए इस चुनाव प्रक्रिया में सभी नियमों का खास ध्यान संगठन ने तैयार की गई है। चुनाव समिति द्वारा किया जाएगा। अगर कोई छात्र इस प्रक्रिया में गैर जिम्मेदार व्यवहार कर चुनकर आता है तो उस पर समिति द्वारा उचित कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी के रूप में चौरसिया और चुनाव के ऑफिसर के रूप में राघव सिंह काम करने वाले हैं। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ प्रकाश शुंकलवार GTPL न्यूज 24 के लिए। खबरों के बीच यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए GTPL न्यूज 24। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज 24, खबर पल पल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मध्य रेल नागपुर मंडल के टिकट चेकिंग कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2014 तक बिना टिकट अनियमित यात्रा के 2,12,555 मामलों से रुपये 944,41,000 वसूल किए। मध्य रेल नागपुर मंडल के टिकट चेकिंग कर्मचारियों ने OP सिंह मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन में और डॉक्टर सुमन देउलकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के नेतृत्व में बिना टिकट अनियमित टिकट धारक यात्रियों पर अपना शिकंजा कसा है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2014 तक बिना टिकट अनियमित यात्रा के कुल 2,12,556 मामलों से रुपए 944,41,000 रुपए वसूल किए हैं, जो पिछले साल इसी अवधि के कुल मामले 1,87,943 और उनसे रुपए 807,11,000 वसूली के मुकाबले 17% अधिक है। नागपुर मंडल में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2014 तक बिना कुछ किए गए सामान के 23,453 मामलों से रुपए 29,71,000 वसूल किए, जो पिछले साल की इसी अवधि के बिना कुछ किए गए सामान के 21,411 मामले और उनसे रुपए 26,99,000 वसूली के मुकाबले 10.1% अधिक है। शमानंद ताड़ी की एक रिपोर्ट GTPL न्यूज 24 के लिए। नंदनवन पुलिस स्टेशन के हद में 8 साल की नाबालिग लड़की का विनयभंग होने का मामला सामने आया है, जिसमें लड़की के माता पिता घर में ना होते देख आरोपी नरेश ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है।
नंदनवन पुलिस थाने के हद में एक 8 साल की नाबालिग लड़की के विनयभंग का मामला सामने आया है, जिसमें घर में लड़की के अकेले होने का फायदा उठाकर पड़ोसी ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी का नाम नरेश वर्मा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम ये मासूम बच्ची स्कूल से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके माता पिता घर में मौजूद नहीं हैं। अपने परिजनों की जानकारी पूछने के लिए ये बच्ची अपने पड़ोसी नरेश के मकान में गई, जिसमें नरेश इस बच्ची के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे मकान के पास बने झाड़ियों के बीच लेकर गया। इस बीच लड़की के परिजनों ने लड़की को घर में न देखकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद ये लड़की परिजनों को मकान से कुछ दूरी पर नरेश के साथ नजर आई। दत्ता ढोले, नंदनवन पुलिस स्टेशन। सर, ये जो नरेश वर्मा का मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला है? इसमें जो विक्टिम लड़की है वो 8 साल की है, तीसरी कक्षा में पढ़ती है और दिनांक 15 तारीख को वो स्कूल से आई थी और शाम को जब वो बच्चों के साथ अपने घर के सामने खेल रही थी तो उसके जब पिताजी काम से आए तो उन्होंने देखा कि वो घर पे नहीं है। तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी भी बाहर गई है काम के वास्ते। तो उन्होंने लड़की को आवाज़ दिया, तो लड़की को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दिया। तो इसमें जो आरोपी है नरेश वर्मा, वो और वो जो लड़की है जो विक्टिम, वो सामने वाले पेड़ थे तो उस एरिया से बाहर आए। मतलब ये जो आरोपी है वो उसको बाहर लेके आया। तो लेके आने के बाद इसने पूछा भाई कहाँ गए थे, तो इसने बोला कि मैं उसको पतंग उड़ाने के लिए लेके गया था। तो उसके पिताजी ने उसको घर पे लेके पूछताछ की, तब उसने पता कि ये जो नरेश वर्मा है जो पानी सप्लाई का उस एरिया में काम करता है वेंकटेश कॉलोनी में, वो उसको पतंग उड़ाने के बहाने से सामने वाले पेड़ झाड़ में लेके गया था और वहाँ पे उसने उसकी छेड़खानी की। तो उन्होंने तुरंत आके कंप्लेंट नहीं दिया, उन्होंने एक दिन रुके और फिर जाके कल आके पुलिस में कंप्लेंट दी। हमने तुरंत नरेश कुमार वर्मा उम्र 47 ईयर्स इसको अरेस्ट कर लिया और उसकी तफ्तीश चालू है। इस मामले में लड़की ने खुद पर गुजरी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने फौरन पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने फौरन मामले की हकीकत को भांपते हुए आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को मच्छीमार बंधुओं की तरफ से भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद स्वर्गीय जतिराम बर्ते को श्रद्धांजलि दी गई। इस खास मौके पर विधायक प्रकाश गजभिये मौजूद थे। शुक्रवार को मच्छीमार बंधुओं की तरफ से भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व सांसद स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे की 31वीं पुण्यतिथि के निमित्त आयोजित किया गया था, जहां खास तौर पर विधायक प्रकाश गजभिये शामिल हुए थे। गजभिये ने अपने अभिभाषण में कहा कि मच्छीमार समाज बांधवों के साथ मेरी पार्टी सदैव से रही है, इसके आगे भी पार्टी समाज के इस घटक के लिए काम करेगी। गजभिये ने आगे कहा कि भोई समाज का पारंपरिक व्यवसाय मच्छीमारी के तालाब की आवश्यकता होती है, मगर तालाब इन्हें ना देकर दूसरों को दिए जा रहे हैं, जिसे बंद कर फिर से तालाब भोई समाज को देने की बात कही गई है। वहीं 25 लाख रुपए भोई समाज को समाज भवन बनाने के लिए दिए जाने का ऐलान गजभिये ने किया। स्मृती दिन आहे, पुण्यतिथी आहे, त्या निमित्ताने आज या ठिकाणी भोई समाजाच्या मेळाव्याचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं होतं आणि त्या निमित्ताने त्यांच्या काही ज्या मागण्या होत्या त्या मागण्या पूर्ण करण्याकरता मी परिश्रम घेणार आहे आणि जे भोई समाजाच्या करता जे सामाजिक भवन या ठिकाणी झालं पाहिजे नागपूर नगरीमध्ये गेल्या 50 वर्षापासून भवन नाही, त्या समाजाला येथील नागपूर येथील जागा
उपलब्ध करून त्या ठिकाणी माझ्या निधीमधून 25 लाख रुपये त्या ठिकाणी भवन बांधण्याकरता मी देणार आहे आणि या गरीब समाजाच्या ज्या कुठल्या समस्या असल्या त्या समाजाच्या समस्याकरता मी प्रत्येक त्यांच्या संघर्षामध्ये एक आमदार म्हणून मी उपस्थित राहूनच नाही तर संघर्षामध्ये सामील राहील एवढं मी त्यांना अभिवचन दिलेलं आहे। निश्चितच त्या गरिबांच्या समस्या एक अल्पसंख्याक भोई समाजाच्या समस्या अनेक समस्या आहेत त्यांना मच्छीमारीचे जे तलाव आहे ते तलाव भेटत नाही ते दुसऱ्या लोकांना त्या ठिकाणी तलाव भेटत आहे त्याच्यातून त्यांची सुटका करून यांना न्याय देण्याचं काम त्यांना ते तलाव मध्ये मच्छीमारी करण्यासाठी मी त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करेल। इस कार्यक्रम के मौके पर बच्चों सहित महिलाएं भी शामिल हुई थी, जहां सभी ने पूर्व सांसद जतिराम जी बर्वे को श्रद्धांजलि दी। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ प्रकाश शुंकरवार की न्यूज जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए। शनिवार को जरीपटका थाने के हद में आने वाले बाबादीप नगर में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मृतक 55 वर्षीय बुजुर्ग रमेश देशभ्रतार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस हत्या को चोरी के इरादे से अंजाम दिया गया है। जरीपटका थाने के हद में आने वाले बाबादीप नगर में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें चोरी के इरादे से आए युवकों ने पकड़े जाने के डर से घर मालिक की हत्या कर दी। मृतक 55 वर्षीय बुजुर्ग रमेश देशभ्रतार बताया जा रहा है। इस हत्या की वारदात में मिली जानकारी के अनुसार मृतक रमेश देशभ्रतार मानकापुर के NADT क्वार्टर के निवासी है। ये घटना शनिवार की सुबह उस वक्त सामने आई जब रमेश के घर में काम करने वाली महिला सुबह काम पर आई। उसने दरवाजे के भीतर रमेश की लाश को देखकर पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। इस घटना की जानकारी फौरन जरीपटका पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल में रवाना कर दिया। पुलिस के मुताबिक रमेश की वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की माने तो मौका वारदात पर मिली रमेश के हाथ की उंगलियों से सोने की अंगूठियां गायब थी। साथ ही घर का सारा सामान भी गायब था, जिसके संदेह जताया जा रहा है कि चोरी के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक्चुअली मॉर्निंग में फ़ोन आया था काम वाली बाई का। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि पापा की डेथ हो गई है करके, तो हम तुरंत चले गए घर। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? हम क्वार्टर में रहते हैं। कौन रहता है क्वार्टर में? क्वार्टर में मम्मी, बड़ा भाई और हम थे, मैं। और कहाँ पे है आपका क्वार्टर? क्वार्टर है पागल खाना स्वेक, नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और आपके पापा कहाँ पे हैं? पापा बाबादीप सिंह नगर में थे। अच्छा, तो फिर क्या डेली वहीं पे से रहते थे क्या? हाँ, डेली वही सोते थे बाबादीप सिंह नगर में। मीन्स क्या, कैसे घर ऑफिस से फिर वहीं पे जाते थे या फिर? नहीं, ऑफिस से पहले क्वार्टर में घर पे आते थे, बातचीत करते थे, वैसे ही टिफिन लेके बाबादीप नगर गए थे। अच्छा, तो हर रोज़ वहीं पे रहते थे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो फिर आई डोंट नो फिर क्या हुआ, ये तो हमें भी नहीं पता चला अब क्या हुआ क्या नहीं उनका प्रोसेसर। गले में कुछ चोट पड़ी है, सर में भी घाव है। अच्छा। हाथ में पैर में घसाटे किए है और कानों से भी ब्लड निकल दिखा हुआ है। अच्छा, तो और ये क्या सोने की रिंग वगैरह? हाँ, सोने की रिंग है और चांदी की रिंग गई है। कितनी उंगलियां? 4 उंगलियों में सोने की रिंग थी। फोन वो पूरी चले गई। मोबाइल भी सिर्फ एक रिंग थी और एक चांदी की रिंग थी और एक सेल फोन गया है। घर से पैसे भी गए हैं। कितने पैसे गए हैं? पैसे का कुछ अंदाजा नहीं, में से वो कितने पैसे गए? पॉकेट में से भी पैसे गायब है, एक ATM कार्ड भी गायब है। अच्छा। और घर में से तो पैसा था पेटी के अंदर, वो भी नहीं है, वो भी गायब। गौरतलब है कि शहर में रमेश के 2 मकान हैं और रोजाना रमेश परिवार से मिलने के बाद अपने बाबादीप नगर वाले फ्लैट में जाकर सोता था, जिससे यह हत्या की वारदात में पुलिस पशोपश में पड़ चुकी है। बहरहाल इस वारदात में लिप्त आरोपियों का जरीपटका पुलिस सुराग लगा रही है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ प्रकाश शुंकलवार और शनि भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। और खबरें समाप्त करने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। अन्न बचाओ मिशन की हुई शुरुआत। पालक मंत्री और शहर महापौर ने छात्रों से की खाने को बचाने की अपील। स्कूली छात्रों ने ली खाना बर्बाद न करने की शपथ। बिना टिकट यात्रियों से वसूले गए 944 लाख की रकम। रेलवे विभाग की खास पहल। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक हुई कार्यवाही।
और शहर में फिर सामने आई हत्या की वारदात। 55 साल के बुजुर्ग रमेश देशभतार को उतारा गया मौत के घाट। चोरी के इरादे से हत्या किए जाने का संदेह। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए GTPL News 24। नमस्कार।